नमस्कार, मैं हूँ रश्मि आपके साथ। स्वागत है आपका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी में। आज हमारे साथ खास बातचीत में डॉक्टर मयंक वत्स हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बता दें कि डॉक्टर मयंक वत्स एक सीनियर डॉक्टर है और पुल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट है, यानी कि फेफड़े से जुड़ी बीमारियों का सफल इलाज करते हैं। कई अहम अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। तो डॉक्टर साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। पहला प्रश्न डॉक्टर साहब आपसे कि कितने वर्षों से आप चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत हैं? कितने वर्षों से आप मानव सेवा में से जुड़े हैं? 25 साल हो गए मुझे मेडिकल डिग्री किए हुए, और पिछले 8-10 सालों से मैं एक्टिवली समाज की सेवा में इन्वॉल्व हूँ, जिसमें मैं काफ़ी ग्रुप्स, प्रोफेशनल ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स हैं, उनको मेडिकल एडवाइस देता हूँ, उनको मेडिकल हेल्प करता हूँ जहाँ पे भी उनको रिक्वायरमेंट होती है। कोविड टाइम में लोगों को बहुत जरूरत थी, तो उस समय उनको काफ़ी हेल्प किया, गाइड किया। तो इससे मेरा रुझान पैदा हुआ कि समाज के लिए हमको कुछ करना चाहिए। तो अभी इलेक्शन वगैरह देख करके और ये लग रहा है कि समाज के लिए हमको बहुत कुछ करना चाहिए। तो जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य का मुद्दा, ये मुद्दे हमारे लिए प्राथमिकता है, लेकिन फिर भी क्या ये मुद्दे हमारे चुनाव के एजेंडे में नहीं आते? क्यों, ऐसा क्यों है? जब मैं न्यूज पढ़ता हूँ तो मुझे यही लगा कि बीइंग ए डॉक्टर मैंने देखा कि कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी इस बारे में नहीं बोल रही है। मेडिकल हेल्थ जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस है, एजुकेशन जो कि प्राइम इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही है। सब एक दूसरे पे खाली छीटाकशी कर रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। इसलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू ब्रिंग दिस इशू इन फ्रंट ऑफ ऑल। इसलिए मैं थोड़ा सा वो हुआ, अंदर से एक्साइटेड हुआ, और मैंने सोचा कि ये मुद्दे देश के सामने प्रेजेंट किए जाएं। मेडिकल और चिकित्सा के बारे में अभी भी भारत काफी पीछे है, स्पेशली गाँव के अंदर, छोटे शहरों के अंदर, तहसील लेवल पे काफी पिछड़ा हुआ है। हालांकि बड़े शहरों के अंदर हमारे पास वर्ल्ड क्लास डॉक्टर है, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वो कोई इश्यू नहीं है। लेकिन हमारी मैक्सिमम आबादी छोटी जगह पे रहती है, वहाँ पे पर्याप्त चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है, और प्रैक्टिकली कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। और एजुकेशन की भी बात करें तो एजुकेशन की भी कंडीशन यही है। बड़ी सिटीज के अंदर आप जैसे दिल्ली ले लें, चेन्नई ले लें, कानपुर ले लें, बॉम्बे ले लें, वहाँ पे सब जगह बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, मेडिकल साइंसेज हैं। अभी पिछले 10 सालों के अंदर काफी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खुले हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स खुले हैं, IIT कॉलेजेस खुले हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुली हैं। लेकिन जो गांव वाले लेवल पे या छोटे शहर वाले लेवल पे अभी भी कुछ विकास नहीं हो पाया है। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे ये मुद्दा प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि एटलीस्ट जनता को पता चले और जो देश के जो नेता हैं उनको पता चले कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनकी दिशा में उनको काम करना चाहिए, ताकि आगे आने वाले 10 सालों में भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके। जी। तो जिस तरह से सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जो है बड़े बड़े विकास के आयाम खड़े करे गए हैं, लेकिन अगर हम ग्रामीण इलाकों में जाते हैं तो अभी भी वहां, क्या आपको लगता है स्वास्थ्य और शिक्षा की क्या स्थिति है? देखिए, पिछले आजादी के बाद पिछले 70 सालों में देश में इम्प्रूवमेंट हुआ है। पिछले 10 सालों में बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है, स्पेशली बड़े बड़े शहरों के अंदर और छोटी जगह पे भी। लेकिन अभी भी अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है। हमको अभी बहुत बहुत पीछे हैं, और हमको बहुत कोशिश करनी पड़ेगी कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में डॉक्टर मौजूद हो, नर्सिंग स्टाफ मौजूद हो, टेक्नीशियन मौजूद हो, सारी फैसिलिटीज मौजूद हो, जिससे कि गाँव में रहने वाले हर मरीज का पर्याप्त इलाज हो सके टाइम पे, और प्रॉपर तरीके से उसका इलाज, उसके बार बार उसको आगे रेफर करने की जरूरत नहीं पड़े। तो बेसिक जरूरत है कि एक रूट कॉज एनालिसिस होना चाहिए कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं। सरकार को जाके देखना चाहिए कि गाँव के अंदर, तहसील के अंदर, जिला लेवल पे वास्तव में सरकारी अस्पतालों के अंदर क्या एक्चुअल प्रॉब्लम्स है, और उन समस्याओं का कैसे समाधान किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जो मुद्दे आप उठा रहे हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे, इन मुद्दों ने बहुत बड़ा विकराल रूप ले लिया है। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इन सब का समाधान क्या हो सकता है? देखिए, हर समस्या का एक डेफिनेटली एक समाधान होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को और सारी स्टेट गवर्नमेंट को चाहिए
कि वो एक हायर लेवल ऑफ कमेटी एस्टेब्लिश करे जिसमें प्राइमरली टेक्नोक्रेट हो और उस फील्ड से रिलेटेड लोग हो। लाइक अगर मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड कमेटी बनानी है तो उसमें डॉक्टर्स को इन्वॉल्व करें, टेक्नोक्रेट्स को इन्वॉल्व करें और वो लोग सब पूरी समस्याओं का ग्राउंड लेवल पे पता करें कि एक्चुअल प्रॉब्लम्स क्या हैं और उन समस्याओं का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए योजना बनाएं, बजट एलोकेशन करें और उन समस्याओं, उनका समाधान का इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर हो, टाइम टू टाइम उनके इम्प्लीमेंटेशन की मॉनिटरिंग हो, तभी ये समस्याओं का समाधान हो सकता है। सिमिलरली अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशनल कमेटी बननी चाहिए, हाई लेवल ऑफ एजुकेशन कमेटी, जो कि देखे कि स्कूलों के अंदर क्या प्रॉब्लम है, स्कूल में टीचर्स नहीं आ रहे, स्कूल में बच्चे नहीं आ रहे, या स्कूल में जो शिक्षा से रिलेटेड सामान है लाइक किताबें हैं, स्टेशनरी सामग्री है या फर्नीचर है या स्कूल की बिल्डिंग है, अगर उनके अंदर प्रॉब्लम्स है तो उनको मीट आउट किया जाए, उनको नोट किया जाए और कमेटी को चाहिए कि उनके समस्या का समाधान करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाए जाएं। फर्ज करें कि कोई टीचर है जिसकी पोस्टिंग अपने घर से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर के स्कूल में है, तो उसकी पोस्टिंग उसके घर के पास के स्कूल में दे दी जाए ताकि उसको इजी रहे और वो रेगुलरली क्लास में जा सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा। मैं एक और एडिशनल वो करना चाहता हूँ, क्योंकि इंडिया में गाँव में गरीबी बहुत है, तो जो बच्चे हैं उनको पढ़ने के अलावा कोई छोटी छोटी वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाए ताकि वो शुरू से ही अपना वोकेशनल डेवलपमेंट कर सके और धीरे धीरे करके स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट कर सके खेल के अंदर। तो पढ़ाई भी होती रहेगी उनकी और साथ ही साथ उनको खेल के अंदर कुछ ना कुछ नया बनाने को भी सीखने को मिलता रहेगा। तो वोकेशनल ट्रेनिंग, एजुकेशनल ट्रेनिंग सब कुछ साथ साथ चलनी चाहिए और रेगुलरली इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। जी, तो जैसा आप कह रहे हैं कि अभी भी विकास के कई काम हैं जो बाकी है, खासकर ग्रामीणों इलाकों में, और स्वास्थ्य और शिक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है भारत देश में। तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए और जनता की सेवा के लिए आप सक्रिय राजनीति में आना चाहेंगे? नहीं, मेरा भी ऐसा कोई मूड नहीं है। मैं खाली समाज सेवा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश एक विकसित देश बने और अगर मेरे तरफ से जो भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज ए सामाजिक कार्यकर्ता, आई वुड बी हैप्पी टू डू दैट। बट एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का मेरा कोई ना अभी कोई मूड है ना भविष्य में होगा। लेकिन हाँ, सामाजिक तौर पे मैं डेफिनेटली चाहूंगा कि हर आदमी को मदद कर सकूं। कोई समस्या है उसके समाधान में अगर मैं किसी तरह से हेल्पफुल साबित हो सकता हूं तो मैं जरूर हेल्प करूंगा। जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये मुद्दे जिन्हें आप जोर शोर से उठा रहे हैं, अगर सरकार से आपको इनका समाधान के लिए अप्रोच किया जाए तो आपकी क्या भूमिका होगी? अगर सरकार की ओर से कोई ऑफर मिलता है तो उसमें आपकी क्या अहम भूमिका होगी? अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मुझे कोई अच्छी कमेटी का एडवाइजर का रोल मिलता है तो डेफिनेटली आई वुड बी हैप्पी टू टेक दैट रोल एंड आई वुड बी हैप्पी टू, मैं उनको मदद करना चाहूंगा। मैं सारी समस्याओं के बारे में पूरा एक रणनीति बना करके क्या क्या समस्याओं को कैसे पहचानना है, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या क्या करना है, मैं मेडिकल एडवाइजर का रोल दे सकता हूँ, एजुकेशनल रिफॉर्मर का रोल दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे को पूरे वर्ल्ड का एक्सपीरियंस है। मैंने जो मेडिकल अपनी ट्रेनिंग करी है पूरे वर्ल्ड के अंदर करी है, अमेरिका, यूरोप, यू नेम द कंट्री, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी है। तो मुझे सब पता है कि वहाँ पे मेडिकल चिकित्सा कैसे काम करती है और वहाँ के क्या क्या अच्छे पॉइंट हैं और उन अच्छे पॉइंटों को लेके कैसे अपन इंडियन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य प्रणाली के अंदर उसका समावेश कर सकते हैं। सिमिलरली एजुकेशन लेवल पे भी मैं अभी भी जयपुर के अंदर एजुकेशन स्कूल से अटैच्ड हूँ, वहाँ पे उनकी हेल्प करता हूँ विदाउट एनी मोटिव, जस्ट टू लाइक छोटे छोटे स्कूल हैं वहाँ पे हम लोग एनुअली फंडिंग करते हैं ताकि वहाँ पे छोटे फर्नीचर अवेलेबल करा सके, बच्चों को बस्ते अवेलेबल करा सके, किताबें वगैरह अवेलेबल करा सके। तो ये सामाजिक तौर पे मैं काम अभी से कर ही रहा हूँ। इससे मन को तसल्ली मिलती है, मन को प्रसन्नता मिलती है कि अगर हम किसी काबिल बन गए हैं तो हमको समाज की जो अनडेवलप्ड लोग हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, उनको हेल्प करना चाहिए ताकि वो बड़े होकर के देश के लिए कुछ कर सके और खुद के लिए भी कुछ कर सके। जी, डॉक्टर साहब, आप इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सीनियर डॉक्टर हैं और ऑलरेडी आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में मानव सेवा कर रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपको सक्रिय राजनीति में आना ही चाहिए
ताकि आप देश की स्थिति और जो देश में स्वास्थ्य और चिकित्सा की स्थिति है, शिक्षा की स्थिति है, उसमें और सुधार ला सके? देखिए, राजनीति में आना मतलब कि बहुत सारे प्रेशर्स, बहुत सारे पॉलिटिकल प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो अगर मैं सच्चे दिल से काम करना चाहता हूं तो मैं सामाजिक तौर पे एज ए सामाजिक कार्यकर्ता अपने लेवल पे या अपने जैसे लाइक माइंडेड वाले पीपल लोगों के साथ मिलकर के एक अच्छे तरीके से चीजों को डेवलप कर सकता हूं। या कोई ऑफिशियल लेवल पे अगर कोई कमेटी बनती है सेंट्रल गवर्नमेंट की या उस पर, तो प्रॉपर पोजीशन पे जाकर के समस्याओं के समाधान के लिए रणनीति बनाई जा सकती है, प्लानिंग की जा सकती है और उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। बट एज सच एक्टिव पॉलिटिक्स मैं उसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। जी, ठीक है डॉक्टर साहब, आपने कई मुद्दों पे प्रकाश डाला। अब हम जानना चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप बताएं कि अगर एक आम दिनचर्या में आज की जो तनाव भरी और व्यस्त दिनचर्या है लोगों की, तो उसमें वो कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, इस पर कुछ प्रकाश डालें। देखिए, आजकल के टाइम में स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है, तो और लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां बहुत बढ़ गई हैं। तो हमको एक नियमित दिनचर्या रखनी चाहिए। नींद बहुत जरूरी है, हर आदमी को 6 से 8 घंटे की साउंड स्लीप लेनी चाहिए। खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए, जंक फूड का अवॉइड करना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, सुबह टाइम पे उठ करके एक्सरसाइज करना चाहिए बॉडी को फिट रखने के लिए। और खाने पीने में परहेज, जो भी स्टैंडर्ड खाना पीना है ट्राई करनी चाहिए कि बाहर का खाना खाएं और एक्सरसाइज करें और अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखें। नींद सबसे इम्पोर्टेंट है, नींद बराबर लेनी चाहिए। तो इन सबसे एक स्वस्थ शरीर का निर्माण होगा। स्वस्थ शरीर और एजुकेटेड अगर आदमी होगा तो डेफिनेटली वो देश को विकसित बना सकता है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ और मुझे पूर्ण भरोसा है कि अगले आने वाले 10 साल के अंदर भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में जरूर से डेवलप हो जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर मयंक वत्स, सीनियर डॉक्टर और पल्मोनोलॉजी स्पेशलिस्ट, जिन्होंने आज कई मुद्दों पे भारत में जो है मुद्दे शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे, उनमें कैसे और सुधार लाया जा सकता है और उनकी क्या भूमिका क्षेत्र में हो सकती है, उस पर प्रकाश डाला और अपना कीमती समय हमें दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहे प्रजातंत्र टीवी के साथ।